हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए डबल कलर में स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन आप लोग ऑल प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन हमारा तीन तीन फंदों के मल्टीपल में बनेगा। तो तीन फंदे आपने लगाने हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। तो दो फंदे एक्स्ट्रा ज़रूर रखने हैं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो जैसा आप थंबनेल में देखोगे सेम हमारा वही डिज़ाइन बनकर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से, तो जैसे आपने बॉर्डर बनाया, जितना भी आपने बॉर्डर बनाया हो, तो बॉर्डर बनाने के बाद आपने एक दो सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है। तो सीधी साइड से हमारी डिज़ाइन डलनी है, तो आपको सीधी साइड से रखना है। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई हमारी सीधी साइड से। तो ये देखिए, जो भी आपका बेस कलर रहेगा, आपने कलर धागा चेंज नहीं करना। तो जो भी आपका बेस कलर रहेगा उससे ही आपने डिज़ाइन लगाना है। तो डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई पहले फंदे की बुनाई करी। ठीक है, डिज़ाइन की पहली सिलाई पहले फंदे की बुनाई की। ये देखिए, एक दो तीन, यहाँ तीन फंदों पर हमारा डिज़ाइन बनना है। तो ये बीच वाले फंदे को हमने इस तरह से उठाना है पहले, फिर सामने वाले फंदे को पीछे लेकर जाना है। इस तरह से बीच वाले फंदे को सामने लाना है। फिर इन तीन फंदों का फिर से हमने तीन फंदा बनाना है। एक, दो और एक, तीन। डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से। ठीक है, इस तरह से तीन फंदा बनाना है। अब पूरे सिलाई में हमने पूरे फंदे इसी तरह से करने हैं। ये देखिए, पहले दो फंदों को उतारेंगे, फिर सामने वाला फंदा पीछे लेकर आएंगे और बीच वाला फंदा सामने लाएंगे। फिर ये जो तीन फंदे हैं हमारे, इन तीन फंदों का तीन फंदा बनाएंगे। एक, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदों में से बनाया। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, फिर ये एक दो तीन फंदे, बीच वाले फंदे को या फिर आप इस तरह से उतारें, इस तरह से उतार दिया। फिर पीछे सामने वाले फंदे को इस तरह से पीछे सिलाई पर लेंगे, बीच वाले फंदे को सामने लाएंगे। फिर ये तीन फंदों का तीन फंदा बनाएंगे। एक, दो और एक, तीन। इस तरह से। बीच वाले फंदे को ऊपर से सामने लाएंगे, सामने का फंदा को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से तीन फंदे का एक करेंगे। एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदों में से बनाया। फिर से बीच वाला फंदा को पहले सीधे सिलाई पर लेंगे, फिर सामने का फंदा पीछे लाएंगे, फिर बीच वाले फंदे को सामने लाकर इन तीन फंदों का तीन फंदा बनाएंगे। इस तरह से पहली सिलाई आपके पास जितने भी फंदे हो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। तो ये डिज़ाइन आप लोग बच्चों के टोपी पर भी, ब्लैंकेट पर भी, मफलर पर भी आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। एक, दो और एक, तीन। फिर से ये ध्यान देना, एक दो तीन फंदे, बीच वाले फंदे को इस तरह से उतारेंगे और सामने वाले फंदे को पीछे सिलाई पर लेकर जाएंगे।
फिर ये 3 फंदों का एक करेंगे, एक, दो और एक 3। तो ये हो गई हमारे पहली सिलाई कंप्लीट। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से लुक आएगा पहली सिलाई में। ठीक है, जब आप पहली सिलाई बनाओगे इस तरह से आपका लुक आएगा। चलते हैं दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई में पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपके पास जितने भी फंदे हो, दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई कंप्लीट। तो चलते हैं तीसरी सिलाई में। तीसरी सिलाई सीधी साइड से है, तो पूरे फंदे यहाँ पर भी हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास जितने भी फंदे हो, तीसरी सिलाई सीधी साइड से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करना है। तो ये हमारी हो गई तीसरी सिलाई कंप्लीट। चौथी सिलाई उल्टे तरफ से पूरे फंदे यहाँ पर भी उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ 4 सिलाई का डिज़ाइन है। तो 4 सिलाई में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। जैसे आप सिंगल कलर से बनाएंगे तो 4 सिलाई में आपका डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो जैसे आप डबल कलर, आप जितना मर्ज़ी 3, 4, 5, 6 जितना मर्ज़ी आप कलर धागे से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जैसे बचे हुए ऊन हो तो आपके पास, आप उससे भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 कलर धागा यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे 2 कलर धागे में आपका 8 सिलाई में ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 सिलाई का हमारा ये डिज़ाइन है। ये देखिए, 4 सिलाई हमारा ये डिज़ाइन बना और 4 सिलाई बनाएंगे हम सेम वही। ये हमारा यहाँ पर क्रीम कलर, पहला फंदा उतारा, फिर सेम वही। तो डिज़ाइन हमारा सिर्फ एक सिलाई में डिज़ाइन डलना है। बाकी 3 जो सिलाई बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल बुनाई हो रही है 3 सिलाई। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा क्रीम कलर धागे से बनेगा। जैसे 4 सिलाई हमने कलर धागे से बनाया और 4 सिलाई यहाँ पर क्रीम कलर धागे से बनाएंगे। तो सेम वही है। ये देखिए, 1 2 3, 3 में से बीच का जो पहला फंदा है उसको सामने लाना है इस तरह से। फिर 3 फंदों का 3 करना है। सेम वही डिज़ाइन है, सिर्फ यहाँ पर कलर धागा चेंज हो रहा है इस तरह से। एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, फिर तीसरा बना दिया। आपने 3-3 फंदे लगाना है। तो 3-3 फंदों के मल्टीपल में डिज़ाइन बनेगा। तो 2 फंदा एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है इधर उधर एज स्टिच के लिए। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो फिर से ये पहली सिलाई है। तो सिर्फ पहली सिलाई यानी कि सिर्फ एक सिलाई में ये देखिए डिज़ाइन बन रहा है। तो बाकी 3 सिलाई हमारा बिल्कुल सिंपल बुनाई। इस तरह से पहली सिलाई आपने कंप्लीट करना है।
ये देखिए 3 फंदा। और ये ध्यान देना है जो हमारा डिज़ाइन बन रहा है ठीक उसी के ऊपर डिज़ाइन बनना चाहिए। अगर आपका एक भी फंदा इधर उधर गया तो सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन बना है ठीक वहीं ये 3 फंदों के ऊपर डिज़ाइन बनना चाहिए। तो अगर आपका गलती से एक फंदा इधर उधर भी हो गया तो सारा आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इस बात का भी आपने ज़रूर ध्यान देना है। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ तो सेम हमेशा पहले आप लोग शुरू का ध्यान दीजिए। तो जैसे आप शुरू का ध्यान दोगे तो आपका पीछे का सेम डिज़ाइन वही रहता है। तो मेन आपने स्टार्टिंग पे ध्यान देना होता है इस तरह से। ये देखिए पहली सिलाई हम सेम बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, फिर तीसरा बना दिया। तो ये हमारी फिर से पहली सिलाई हो गई कंप्लीट। तो दूसरी, तीसरी, चौथी सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है। तो जैसे दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करना है। तीसरी सिलाई सीधी तरफ से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करना है। चौथी सिलाई फिर उल्टे तरफ से पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करना है। तो फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई तो आप जिस मर्ज़ी कलर धागे से बना रहे हो सेम इसी तरह से रिपीट करना है। तो ये देखिए हमारा लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो जैसे आप थंबनेल में देखोगे सेम हमारा वही डिज़ाइन पैटर्न ये बनकर आएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, समझ आता है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ आता है नहीं आता है। तो आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और आगे और अच्छा बताने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।